हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा। जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा, रज्जी को अपनी बाइक पर लेकर आएगा धीरज और अपने घर के सामने रोकेगा। तभी आ जाएगी विद्या और विद्या कहेगी ये क्या हुआ है रज्जी को, कहाँ से आए हो तुम। तो धीरज उसे सारी बात बताता है कि जहाँ हम पार्टी में गए थे वहाँ कल्याण ने इसके जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये पी रही थी उसमें कुछ मिला दिया है, जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। विद्या कहती है ये तो नशे में लग रही है कि हाँ माँ, वो ना इसके साथ बहुत गलत करना चाह रहा था, इसको किडनैप करके इसको बेचना चाह रहा था। हम बड़ी मुश्किल से इसे बचा कर लाए हैं। और जैसे ही रज्जी विद्या को देखती है तो एक लंबा सा हाथ जोड़ती है, नमस्ते करती है। और धीरज कहता है बेवकूफ़ औरत, ढंग से बैठी रहो, नीचे गिर जाओगी। और तभी वो कहता है अपनी माँ से, माँ जल्दी से नानी माँ को फ़ोन करो और वो आके इसको ले जाएगी। अगर भानु मौसी ने इसको देख लिया ना इस हालत में तो इसका कॉलेज वॉलेज जाना सब कुछ बंद करा देगी। यहाँ पर बहुत सारी लंबी सी बातें होती हैं संस्कार और विद्या और भानु के रिश्ते के बारे में, लेकिन उसके बाद कोई भी हल नहीं निकलता है। क्योंकि जब विद्या अपनी माँ के पास फ़ोन कर रही होती है तो वो घोड़े बेच कर सो रही होती है, उनको फ़ोन सुनाई नहीं देता है। तो अब रज्जी को पर इस हालत में देखकर विद्या ये फैसला करती है कि इसको ना यहीं रख लेते हैं और सुबह जब इसका नशा वशा उतर जाएगा तब भेज देंगे। तो धीरज कहता है इसको घर के अंदर लेके जाएंगे ना, ये पापा को आवाज़ लगा लगा के उठा देगी और पापा हमें घर से बाहर निकाल देंगे फिर से। तो विद्या कहती है अब क्या करें। तो धीरज कहता है कि हम ना इसको रात को यहीं बांध कर रख देते हैं और इसको शोर नहीं मचाने देंगे। तो बिल्कुल वैसा ही प्लानिंग जो की थी वैसा ही करने का सोचते हैं। तो धीरज रज्जी को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उनकी भैंस वगैरह बनती है ना वहाँ लेकर जाता है। रज्जी बहुत शोर मचाती है तो धीरज उसे बड़ी मुश्किल से काबू करता है, अपने हाथ में उसका हाथ बांधकर उसको वहीं सामने लेटा लेता है और जबरदस्ती करके कहता है सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो भानु और उसका भाई यश अपनी गाड़ी में से आते हैं और वो गेट के बाहर ही देख लेते हैं कि रज्जी सामने लेटी हुई है। तो जानबूझकर भानु कहती है कि यस आज रात को इसको यही रहने देते हैं, लेकिन यस बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं जीजी इसको घर के अंदर लेकर चलते हैं। लेकिन भानु यहाँ पर कहती है इस घर की लंका लगने वाला आ गया है, यहाँ पर हमें पूरा विश्वास है रज्जी को कुछ नहीं होगा, आज रात को रज्जी को यहीं छोड़ते हैं। तो बीच में ही वो दोनों तो चले जाते हैं अपने घर में, बीच में एक बार रज्जी फिर उठ जाती है और ज़ोर से महादेव करके आवाज़ लगाती है। और तभी महादेव अपना गेट खोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारा नाम रात को बुला रहा है। तो बड़ी मुश्किल से धीरज उसको वहाँ पर शांत वांत करता है और वापस वो महादेव अंदर चला जाता है। तो जानबूझकर ये प्लानिंग की गई है महादेव के परिवार को बर्बाद करने की। भानु कर रही है एक और नए प्लानिंग की तैयारी। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या महादेव इस बात के लिए अपने बेटे को ही दोषी मानेगा?